नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर कन्या लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या शुभाशुभ फल देंगे, यही विषय इस वीडियो का है। पूर्व की भांति आपको इस वीडियो में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पर 11 लग्न और 8 ग्रहों को छोड़कर मात्र कन्या लग्न और मात्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह का बलाबल न्यूनाधिक होने पर हमारे द्वारा बताया जाने वाला बलाबल भी वीडियो में जो है वो न्यूनाधिक हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि पुरुष जातकों के लिए जो हम यहाँ पर फलाफल करेंगे, ठीक उसके विपरीत तारतम्यता से आप उसको स्त्री जातकों के लिए अनुमान कर लें। और चौथी बात यह है कि आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विज्ञ ज्योतिष से करा लें, क्योंकि जन्म कुंडली में बलाबल न्यूनाधिक होने पर ग्रहों की दृष्टि या ग्रहों की युति से फलाफल न्यूनाधिक हो जाता है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले कन्या लग्न की कुंडली में लग्न में अगर शुक्र है तो क्या शुभाशुभ फल देता है। कन्या लग्न की कुंडली में अगर लग्न में शुक्र होगा तो केंद्र और शरीर के स्थान में नीच का प्रभाव देते हुए शुक्र जो है शारीरिक सुख को कमजोर कर देगा, परिवार और धन के सुख को भी कमजोर करेगा, और धन उन्नति के लिए धर्म की बहुत चिंता बनी रहेगी। धर्म के लिए भी बहुत चिंता बनी रहेगी। आदमी धर्म का पालन नहीं कर पाता है। यहाँ से शुक्र 7वें उच्च दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा तो व्यवसाय में उत्तम लाभ तो होगा, परंतु वो शारीरिक कष्टों पर व्यय हो जाएगा। और स्त्री ऐसे जातकों को बड़ी सुंदर और भाग्यवान मिलती है, जो बहुत मदद ऐसे जातकों की करती है और व्यवसाय में भी उन्नति करती है। भोग आदि का सुख भी ऐसे लोगों को बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ठीक इसके विपरीत स्त्री जातकों के लिए भी उनका पति सुंदर और भाग्यवान होता है, वो उनकी मदद करता है अच्छी तरह से, किसी भी दुख में उनका साथ नहीं छोड़ता है। कुल मिलाकर कन्या लग्न की कुंडली में अगर लग्न में शुक्र है तो पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा योग होता है। दूसरे भाव में अगर शुक्र है कन्या लग्न की कुंडली में तो लाजमी है कि शुक्र की तुला राशि वहां पर होगी। शुक्र अपनी स्वराशि में होगा तो शुक्र के प्रभाव से जातक के धन में अत्यंत संग्रह में बहुत वृद्धि होगी, धन की बहुत आमदनी होगी, परिवार बहुत सुखी रहेगा। ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ से जो है अष्टम भाव को देखेगा मंगल की मेष राशि में, जो कि आयु और पुरातत्व का है। तो यहाँ से आयु और पुरातत्व का बहुत अच्छा लाभ वो ऐसे जातक को करा देगा, और उसके साथ साथ ही धन का लाभ भी बहुत अच्छा कराएगा, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ भाग्येश भी है और मंगल की राशि में उतना घातक फल शुक्र देता नहीं है। तीसरे भाव में अगर शुक्र होगा तो पराक्रम स्थान में लाजमी की कन्या लग्न की कुंडली में वो वृश्चिक राशि में होगा। अगर वृश्चिक राशि में शुक्र होगा तो शुक्र के प्रभाव से जातक को भाई बहन का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। यहाँ से पराक्रम में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और पराक्रम द्वारा अपने परिवार की वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि करेगा। यहां से शुक्र 7वीं दृष्टि से जो है वो देखेगा भाग्य भाव में 9वें घर को, जो कि वृषभ राशि स्वयं शुक्र की होगी। अपनी ही वृषभ राशि में जब वो 9वें भाव को देखेगा तो जातक के भाग्य और धर्म में बहुत ज्यादा वृद्धि कराएगा। ऐसा जातक अत्यंत सुखी होता है, धनी होता है, धार्मिक होता है और बहुत भाग्यवान होता है। चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में अगर शुक्र है कन्या लग्न की कुंडली में तो लाजमी हो देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि पर होगा, और अगर देवगुरु की राशि पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य होंगे तो ऐसे में माता भूमि मकान का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही मित्र दृष्टि से यहाँ 10वें भाव को बुध की मिथुन राशि को जब शुक्र देखेगा तो पिता से बहुत अच्छा सहयोग ऐसे जातक को मिलता है, सुख मिलता है और राज्य क्षेत्र के में सम्मान मिलता है, व्यवसाय के पक्ष में लाभ होता है और धर्म का पालन भी ऐसा जातक बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा धार्मिक होता है। ऐसा जातक जितने भी आय करता है उसकी अधिकतम आय का वह सत्कर्म में उपयोग कर देता है। चौथे भाव के बाद 5वें भाव में अगर शुक्र होता तो लाजमी है कि कन्या लग्न की कुंडली में वो शुक्र की मकर राशि में, शनि की मकर राशि में होगा। और शनि की मकर राशि में अगर शुक्र होगा 5वें भाव में कन्या लग्न की कुंडली में तो संतान का श्रेष्ठ लाभ होगा, बहुत अच्छी संतान होगी, मनोवांछित संतान होगी, जितनी संतान चाहिए उतनी संतान होगी और जैसी संतान चाहिए वैसी होगी, मनोवांछित फल देने वाली होगी। यहाँ से शुक्र चंद्रमा की जो शुक्र जो है वो चंद्रमा के एकादश भाव को देखेगा। चंद्रमा की राशि सीधी दृष्टि से एकादश भाव में अगर देखेगा तो बहुत अच्छा धन लाभ कराएगा, बहुत अच्छी आय होगी, आमदनी में पर्याप्त वृद्धि होगी, यथोचित लाभ होगा जितना उसे चाहिए, मतलब संपूर्ण संतोष के साथ लाभ होता है। जातक बुद्धि चातुर्य के बल पर निरंतर उन्नति करता है। कुल मिलाकर 5वें भाव में अगर शुक्र है कन्या लग्न की कुंडली में तो ऐसा जातक जो है चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी उन्नति करता है। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में अगर शुक्र होगा तो लाजमी हो कुंभ राशि में होगा कन्या लग्न की कुंडली में। कुंभ राशि भी 5वें भाव की तरह यहाँ पर शनि की ही होगी और शनि की कुंभ राशि पर स्थित भाग्येश शुक्र अगर होगा तो जातक के भाग्य में हल्की फुल्की कमी कर देगा और धन और कुटुंब के सुख को भी ढीला कर देगा। उसे धर्म में भी अरुचि बनी रहेगी। ऐसा जातक नास्तिक बनना पसंद करेगा, परंतु अपने चातुर्य और भाग्य की उन्नति कर लेगा केवल अपनी बुद्धिमत्ता से, उतनी ही जितनी की
जितने से वो संतोष में आ जाता है। परिश्रम द्वारा शत्रु पक्ष पर वो सफलता प्राप्त करेगा। बुद्धि बल वहां शत्रु पक्ष को कमजोर करने के लिए उसका उपयोग नहीं आ पाता। यहाँ से शुक्र सात्विक दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा, जो कि न्याय का भाव भी है और बाहरी स्थानों से आय संबंध का भी भाव है। तो बाहरी संबंधों से भी उससे अच्छा सुख संतोष प्राप्त होगा। सातवें भाव की बात करते हैं। सातवें भाव में अगर शुक्र होगा तो लाजमी है कन्या लग्न की कुंडली में वहां पर उच्च के फल देगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में होगा। तो यहाँ पर जातक को व्यवसाय के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता मिलेगी। धर्म का पालन करने वाला होगा ऐसा जातक। भाग्यवान होता है, भोगी होता है, सुखी होता है और धनी होता है। इसी तरह यहाँ से शुक्र जो है सातवीं नीच दृष्टि से जो है वो लग्न को देखेगा। लग्न में देखेगा तो शरीर में बहुत प्रकार के रोग करा देगा, शारीरिक सौंदर्य में कमी करा देगा, असाध्य रोग पैदा कर देगा। धन वृद्धि के लिए शारीरिक सुख की ऐसी चिंता आदमी नहीं करता है कि अगर वो पैसे के लिए अपने शरीर को भी बहुत ज्यादा कष्ट देने के लिए तैयार रहता है, अर्थात ऐसे लोगों को पैसा बहुत प्यारा हो जाता है। आठवें भाव की बात करते हैं तो आठवें भाव में पुरातत्व की और आयु का जो घर है उसमें मंगल की मेष राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में। तो ऐसे में आयु और पुरातत्व का बहुत अच्छा लाभ होगा, परंतु धन संग्रह में उसे जो है बहुत कमी रहेगी, क्योंकि शुक्र मंगल की राशि अष्टम भाव में ऊपर दूसरे भाव से देखेगा तो आयु को कम नहीं करेगा, परंतु धन संग्रह में परेशानी करा देगा और धर्म का यथावत पालन करने में कष्ट कराएगा। परिवार से क्लेश का दिलाएगा जातक को। और यहाँ से शुक्र सातवीं नीच दृष्टि से अपनी ही तुला राशि में जब द्वितीय भाव को खुद देखेगा तो वहां पर क्या होगी, जातक अपनी चतुराई को तो छोड़ के कठिन परिश्रम से धनोपार्जन करेगा। मतलब वह बुद्धि बल का कतई उपयोग करने से कतराएगा और परिश्रम के बल पर ही धन संपदा अर्जित करने की कोशिश करेगा, जो कि उसके लिए कष्टकर साबित हो जाती है। नौवें भाव की बात करते हैं। नौवें भाव में अगर शुक्र होगा तो नौवां भाव जो है भाग्य का है, धर्म का, त्रिकोण का। इसमें अपनी ही वृषभ राशि पर जब शुक्र होगा तो भाग्य की बहुत उन्नति करेगा, बहुत अच्छा भाग्य होगा। जहां कहीं हाथ डाले आदमी वही काम सफल होने लगते हैं। कुल मिलाकर कन्या लग्न की कुंडली में अगर नवम भाव में शुक्र है तो ऐसे जातकों को चिकित्सा का व्यवसाय बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। कई बार उसे धन का पर्याप्त सुख मिलता है, साथ ही यश, प्रतिष्ठा और सम्मान में बहुत वृद्धि होती है। यहाँ से शुक्र सातवीं सामान्य मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि को देखता है, जो कि तृतीय भाव में होती है कन्या लग्न की कुंडली में। जो पराक्रम का भाव है तो भाई बहन का बहुत अच्छा सुख और बहुत अच्छी ताकत प्राप्त होती है। ऐसे जातक के पुरुषार्थ में बहुत अच्छी वृद्धि होती है। उसे धन और कुटुंब का पूर्ण सुख मिलता है। धन के साथ साथ उसे परिवार की तरफ से कतई कोई क्लेश नहीं होता। ऐसा जातक सुखी भाग्यशाली होता है। 10वें भाव में अगर शुक्र है तो केंद्र के भाव में होगा। लाजमी है कन्या लग्न की कुंडली में वहां पर बुध की मिथुन राशि होगी, और बुध की मिथुन राशि में अगर शुक्र होगा तो जातक जो है पिता की विशेष शक्ति प्राप्त करेगा। पिता उसका बहुत सहयोग करेगा। कई सारी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे उच्च अधिकारी होते हैं जो अपने ही विभाग में अपने बच्चों को नौकरी लगा देते हैं। यहाँ पर हम केवल उदाहरण आपको यह दे रहे हैं। ऐसे उन्नति और सम्मान में व्यवसाय द्वारा भी ऐसे जातकों को लाभ होता है, और अपने बुद्धि बल पर और चातुर्य बल पर परिवार की लोग वृद्धि करते हैं और यशस्वी होते हैं। कुल मिलाकर ऐसे लोगों को भौतिक सुखों को संग्रह करने का बहुत ज्यादा शौक होता है, अर्थात वो परिवार बढ़ाते हैं, अपना धंधा बिजनेस बढ़ाते हैं। हालांकि हम यहाँ पर परलौकिक सुखों की कोई बात इस संबंध में नहीं कर रहे हैं, केवल भौतिक सुखों की बात कर ले। परलौकिक सुखों के लिए दशम भाव का शुक्र उतना अच्छा नहीं होता है, जबकि कन्या लग्न की कुंडली हो। लौकिक सुखों के लिए वो बहुत बेहतरीन है। उसके प्रभाव से जातक को कुछ असंतोष के साथ साथ माँ, भूमि, मकान का सुख प्राप्त हो जाता है दशम भाव में अगर शुक्र है। बात करते हैं एकादश भाव की, तो लाजमी है कन्या लग्न की कुंडली में एकादश भाव में चंद्रमा की कर्क राशि होगी, और चंद्रमा की कर्क राशि पर अगर शुक्र होगा तो बहुत अच्छी आमदनी करा देगा। सोर्स ऑफ इनकम जो है बहुत ज्यादा होंगे, बहुत अच्छा वो आदमी धनी होगा, और कुटुंब परिवार का उसका बहुत अच्छा साथ होगा। लेकिन ऐसा आदमी न्याय करता है। कुल मिलाकर बड़े बड़े न्यायाधीशों की जन्म कुंडली में कन्या लग्न में चौथे राशि यानी कि 11वें भाव में कर्क राशि में शुक्र अगर बली है तो वो बहुत अच्छे न्यायाधीश होते हैं, और बहुत सारे न्यायाधीशों की जन्म कुंडलियों में ऐसा योग देखा गया है। ऐसे जातकों को संतान के पक्ष से बहुत अच्छा सुख मिलता है और विद्या बुद्धि की उन्नति भी होती है। ऐसा जातक चतुर होता है, निपुण होता है, योग्य होता है, वाणी में प्रभाव रखने वाला होता है, यशस्वी और सुखी होता है। बात करते हैं 12वें भाव की, शुक्र की। 12वें भाव में अगर शुक्र होगा कन्या लग्न की कुंडली में तो लाजमी है सिंह राशि होगी सूर्य की। सूर्य की सिंह राशि पर स्थित शुक्र अगर होगा कन्या लग्न की कुंडली में तो जातक बहुत ज्यादा अपव्ययी होगा, मितव्ययी नहीं, बहुत ज्यादा अपव्ययी, बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करने वाला। ऐसा जातक
कुछ सांसारिक सुख भोगों में और कुछ ऐसे कार्यों में जिनको कि साधारणतया लोग उतनी तवज्जो नहीं देते, इनमें बहुत ज़्यादा धन खर्च कर देगा। भाग्य उन्नति में इसी कारण धन की भाग्य उन्नति में बाधा पड़ेगी और धन का संचय भी नहीं हो पाएगा। आप उसे कितना ही पैसा दे दें वो इसी तरह उस धन का दुरुपयोग कर देगा और परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से भी उसे हानि हो जाए। आप बाहरी संबंधों के स्थानों से हानि होनी संभव ही है, क्योंकि जब वो इस तरह की प्रवृत्ति के फल देने लगेगा शुक्र, तो लाजमी है कि यहाँ पर तो पैसा किसी भी तरीके से आदमी को संतुष्ट रहने नहीं देगा और परिवार का सुख भी यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ से शुक्र जो है द्वादश भाव से थोड़ा बहुत हमको बिगाड़ भी देता है। और शुक्र 7वीं मित्र दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में 6ठे भाव को देखता है, द्वादश भाव से। ऋण रोग शत्रु के भाव में अगर उसने नजर मार दी तो बहुत ज्यादा ऋण यानी कि लोन या फिर कर्जा बहुत ज्यादा यह करा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शत्रु पक्ष पर इससे सफलता थोड़ी बहुत मिल जाती है और झगड़े मुकदमे आदि से ऐसा आदमी हल्का फुल्का लाभ भी प्राप्त करता है। ये बात तब की है जबकि कन्या लग्न की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र हो। प्रिय दर्शकों, यह तो था लग्न से लेकर द्वादश भाव तक कन्या लग्न की कुंडली में क्या शुभाशुभ फल शुक्र ग्रह देखते हैं। यहाँ आपको देखना होगा कि हमारे द्वारा बताए गए वीडियो में जो शुभाशुभ फल हैं आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह के बलाबल पर निर्भर होंगे और न्यूनाधिक हो जाएंगे। इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए, मात्र अगर आपकी जिज्ञासा है, बाध्यता नहीं है। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो रोचक लग रही है और आप ज्योतिष संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे कि कन्या लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक सूर्यपुत्र शनि क्या शुभाशुभ फल देंगे। तब तक, जब तक की अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।